नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघव भास्कर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरपालपुर थाना प्रभारी अपने कारनामों को लेकर इस समय जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को कटवाने के लिए आवेदकों पर नाजायज तरीके से दबाव बनाकर फर्जी कार्यवाही कर रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीड़ित लोगों ने एसपी अगम जैन से थाना प्रभारी हरपालपुर की शिकायत की और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने आवेदकों को भरोसा दिलाया कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई की जांच कराई जाएगी और थानेदार दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब हो कि हरपालपुर थाना के अंतर्गत आने वाली शोभा जगरिया ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उसके पति व उसके देवर के खिलाफ थाना प्रभारी के द्वारा 181 की शिकायत वापस न लेने पर 1 माह में 3 बार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पीड़ित महिलाओं ने थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसी प्रकार राजकुमार श्रीवास ने भी एसपी से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत न वापस लेने पर उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा दबाव बनाकर धमकाने व झूठे प्रकरण में फंसाने की चेतावनी दी जा रही है। रामकुमार श्रीवास ने पुलिस अधीक्षक को पूर्व में भी की गई शिकायत व सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को वापस नहीं लिया, जिसके चलते थाना प्रभारी उसे जबरन परेशान कर रहा है। इसी प्रकार हरपालपुर थाना के अंतर्गत निवास करने वाले पंकज अहिरवार ने एसपी से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हरपालपुर थाना प्रभारी के द्वारा उसे झूठे केस में फंसा दिया गया है। केवल उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज थी। पंकज अहिरवार ने एसपी को बताया कि उसकी मां के साथ छेड़छाड़ की शिकायत उसने थाने में दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत कर दी। थानेदार के द्वारा पंकज अहिरवार को सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने के लिए बाध्य किया गया और यदि उसने शिकायत वापस नहीं ली तो पड़ोसी के नाम से झूठी शिकायत बनाकर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। इसी तरह एक पत्रकार के खिलाफ भी झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच एसपी के द्वारा स्वयं की गई। एसपी ने फरियादी को बुलाया और उससे पूछताछ कर झूठी रिपोर्ट के बारे में जानकारी जुटाई और कुल मिलाकर हरपालपुर थाना प्रभारी पुष्पक शर्मा के द्वारा छतरपुर एसपी की छवि धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जबकि पुलिस अधीक्षक पीड़ित पक्षों को हर रोज सुनते हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। अब देखना है कि हरपालपुर थाना प्रभारी के खिलाफ ईमानदार पुलिस अधीक्षक क्या कार्यवाही करते हैं, ये बड़ा सवाल है। रायन जगरिया कहाँ के रहने वाले हैं? हरपालपुर। क्या परेशानी है आपको? परेशानी जी है, पूर्व में मैंने CF हेल्पलाइन लगाई थी, उसके संबंध में टीआई साहब कह रहे हैं कटवा लो, नहीं कटवाओगे झूठे मुकदमा लगाए। पूर्व में 3-4 महीने पहले लगा दिया था, 2 अभी लगा दिए मुकदमा। मैं कटवा नहीं रहा हूँ, मेरे छोटे भाई से कटवा लिया था इन्हें जबरदस्ती। आवेदन क्या दिया है आज आपने? आवेदन ये दिया है हमने एसपी साहब को कि जब न्याय नहीं मिल रहा तो हमें आत्महत्या करें। न्याय नहीं मिलेगा क्या कर सकते हैं, झूठा लगा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। क्या मिला है? वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें गुंडागिरी की कार्रवाई करके ही जाएंगे हम। जब अब पूर्व में 3 हो गए, 2 और हो जाएं। जी पुष्पक शर्मा। आवेदन में आपने किस चीज़ की अनुमति मांगी? में इसलिए आवेदन मैं, मेरे भाई, मेरे परिवार सहित आत्महत्या कर आवेदन दिया है हमने छतरपुर एसपी को। क्या हुआ? और नौगांव दिया है, उनने जांच दी थी नौगांव में, तो वहाँ गए तो बोले आप टीआई से समझौता करके चलें। आत्महत्या करने की जो अनुमति दी क्या? अनुमति दी ना, वो है ना अनुमति दी है लिखत में उन्होंने अनुमति किसने दी है? एसपी साहब और एसओपी साहब। और अच्छी बात है। क्या नाम है आपका?
कहाँ से आई आप? हरपालपुर से। क्या हो गया है? लड़ाई हुई, थोड़ी ऐसी बहसबाजी हो गई थी, तो रिपोर्ट करने गए तो हमारी रिपोर्ट नहीं ली और अगली की ले ली। तो हम लोगों ने शिकायत करी तो वो भी नहीं ले रहे हमारी। यहाँ भी आए तो यहाँ भी नहीं लिए। नहीं तो शिकायत कहाँ की थी आपने? 181 का। तो 181 अभी चालू है? हाँ चालू है। तो क्या उसको बंद करवा रहे हैं? हाँ वो बोल रहे हैं कि बंद करो, हाँ। नहीं तो हम आपके ऊपर केस लगाते जाएंगे। नहीं तो सीएम हेल्पलाइन लगाई थी जब केस लगा, कि सीएम हेल्पलाइन जब नहीं कटाई तो केस लग गया? नहीं कटाई, इसी हेल्प में नहीं कटाई हम लोगों ने। अभी आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है ये? पहले दिया था एसपी साहब को, हाँ। फिर गए एसटी ऑफिस नौगांव, अच्छा, उनने भी हम वो दे दिए। आवेदन में क्या लिख के दिया आपने कि काय की जांच करवाई जाए? लड़ाई की। हाँ हमने कहा है, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो हमने कहा है कि हमें हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। एडी से उनसे भी कहा था हमने कि नहीं तो हम अपने बच्चों लेकर थाने पे जा रहे तो अपनी आत्महत्या करे, बच्चों को मार रहे। जब वो घर पे नहीं रह पा रहे तो क्या करें? किससे मांगी थी आपने परमिशन? नौगांव हो गई थी एसडी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है जाओ, परमिशन दे दी? हाँ यहाँ भी आए तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है आपकी जांच चल रही है। राहुल अहरवार है। कहाँ के रहने वाले हो? हरपालपुर के रहने क्या वाले। परेशानी है आपको? हमारे ऊपर झूठी मुकदमा लगा दिया गया है एक पूर्व में, और अभी फिर से लगाने की फिराक में चल रहे हैं पुष्पक शर्मा हरपालपुर DI। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये हमारी माताजी के साथ 14 फरवरी के साथ में घटना हुई थी। राजकुमार जंगरिया, मुकेश राय, सत्तार खान, इन लोगों के द्वारा हम माताजी के साथ घटना हुई। अभी तक हमारा कोई FIR नहीं लिखी गई है। हमने 181 कंप्लेन कर दी थी, तो ये लोग अरविंद ऐसा ही बोल रहे थे कि अपना आवेदन वापस ले लो वरना तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा लगा दिया जाएगा। और पुष्पक शर्मा आए, इन्होंने 2 लाख रुपए लेके अपोजिट पार्टी से इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी माताजी के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और दोबारा से फ़ोन लगा के धमकी देते हैं अगर अभी भी तुम अपनी 181 कंप्लेन और आवेदन वापस नहीं ले रहे हैं तो एक और तुम्हारे ऊपर गुंडागर्दी का मुकदमा लगाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम CBI की जांच चाहते हैं, क्योंकि हमने SP साहब को आवेदन दे के परेशान हो गए, नौगांव SDOP को दे के आप परेशान हो गए। हमने सभी जगह आवेदन दे दिया है। नौगांव SDOP का कहना है कि अपना घर बेच के चले जाओ, ये तुम्हें रहने नहीं देंगे। ये राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चारों लोग।